प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पूरे हमारे भाइयों बहनों का जीसस फाउंडेशन मिनिस्ट्री की ओर से स्वागत करता हूं। और जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए आज पासवान होंगे, लीडर्स होंगे, मैं उन सबको कहना चाहता हूं आज का वचन आपको आशीषों से भर देगा, आपका जीवन बदल देगा, आपका परिवार बदल देगा। आइए मैं एक छोटे से गीत के साथ में एक अंतरे के साथ प्रभु को महिमा देना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं यहाँ पर आपकी एक वेदी को तैयार करता हूँ और जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए उन सबको आपके चरणों की तरफ लेकर आता हूँ और मैं इस आराधना से आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ ताकि मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द रीमा छुटकारे का हो, उद्धार का हो, नए जीवन का हो, नई शिक्षा का हो। यीशु के नाम सुन ले पिता, आमीन। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा दर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। ओ शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदावंद, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। अब्बा पिता, पवित्र आत्मा, यीशु राजा, मैं इस उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आज का वचन मुझे बोलने का सामर्थ्य दे। लूका 12:12 के अनुसार पवित्र आत्मा आप आकर बातें करें, यीशु के नाम, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे पासवानों, प्रभु के दासों, मैं आप सबको कहना चाहता हूं आज का वचन एक आत्मिक वचन है, एक पारिवारिक वचन है और एक सोशल सामाजिक मैसेज भी है ये, और सारी कलीसियाओं के लिए भी है, और ये एक शिक्षा भी है जो हमें आज नया बना देगी। इस वचन के द्वारा मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह की नई आज्ञा के द्वारा हमारे और आपके परिवार, कलीसिया और समाज और ये दुनिया नई बन सकती है। धन्यवाद हो प्रभु। आइए मैं वचन की शुरुआत करना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब से 4 अध्याय के पहले वचन से लेकर मैं पढ़ना चाहता हूं। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर केन को जन्म दिया और कहा कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुत्र को पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाह बन गया, परंतु केन भूमि की खेती पर किसान बन गया। कुछ दिन के पश्चात केन परमेश्वर यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट लेकर आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई पहलौठे बच्चे भेड़ चढ़ाने के लिए प्रभु के पास लेकर आया। तब परमेश्वर यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया, परंतु केन और उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया। अब भाई बहनों, केन एक भेंट को लेकर आया। तब केन अति क्रोधित हुआ। जब प्रभु ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, तब केन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब परमेश्वर यहोवा ने आकर केन से कहा,
तू क्रोधित क्यों होता है और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छाई हुई है? यदि तू भलाई करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भलाई ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई बहनों, आगे 8 वचन कहता है जो मैं आगे पढ़ूंगा, लेकिन इस समय मैं आपको कुछ पारिवारिक और वचन की ओर, शिक्षा के वचन की ओर और स्पिरिचुअल बातों को बात करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आदम और हवा की पहली संतान केन है और उसके साथ दूसरी संतान उसका भाई हाबिल है। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों जो पहली संतान है इसका अर्थ बहुत गहरा है, और मैं अब 8वां वचन इसके साथ जोड़ना चाहता हूं। तब केन ने अपने भाई को जब देखा ना कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को ग्रहण किया, इसकी भेंट को ग्रहण, केन की भेंट को ग्रहण नहीं किया है, तब केन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और उससे मैदान में अकेला बुलाया। तब केन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उससे घात कर दिया। आप भाइयों बहनों, आज का वचन ही कुछ अद्भुत है। मैं केन ने आखिर हाबिल को क्यों मारा, आज इस बातों को हम लोग सीखेंगे और वचन में धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। भाइयों बहनों, परमेश्वर इस बातों को सिखाता है। जैसे ही केन पहली जब भेंट लेकर आया तो कुछ भी लाया, और जब हाबिल लाया तो पहलौठे लाया, बेस्ट लाया। भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब भी आप परमेश्वर के सामने आते हो या किसी भी मनुष्य के सामने आते हो या अपने माता पिता के सामने आते हो, आप हमेशा एक बात सोच लो कि द बेस्ट देना है, परमेश्वर को सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट देना है। भाइयों बहनों, आज मैं वचन के द्वारा आगे बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर ने अच्छी भेंट को ग्रहण किया, बेस्ट भेंट को ग्रहण किया, लेकिन यह बात को देखकर केन के मन में जलन उत्पन्न हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ और वो निराश भी हो गया। तब लिखा है कि परमेश्वर ने खुद आकर उसे एक शिक्षा दी है, जो आज की सुंदर शिक्षा है। परमेश्वर ने उसे आकर बताया कि तू क्यों उदास होता है, तू क्यों क्रोधित होता है, अगर तू भलाई करे और बुरा नहीं करे तो तेरी भी भेंट ग्रहण होगी और तुझ पर मुंह पर कभी उदासी नहीं छाएगी। और प्रभु ने और उससे बताया कि अगर तू भला नहीं करता है, बुराई करता है, भलाई नहीं करता है, तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है। भाइयों बहनों, उत्पत्ति किताब 3 अध्याय के पहले वचन से 6 वचन पे हम सुनते हैं कि पाप कैसे जगत में आया। जब आदम और हवा को सर्प ने, शैतान ने बहकाया कि परमेश्वर की पहली आज्ञा को तोड़े। वो पहली आज्ञा थी कि उस पेड़ को जो अदन की वाटिका में था, भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का फल तू नहीं खाना, जिस दिन तू खाएगा मर जाएगा। जैसे ही उन्होंने खाया तो उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और पाप जगत में आ गया। और भाइयों बहनों, आज मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर यहां पर कहता है कि यदि तू भलाई नहीं करेगा, अच्छी बात नहीं करेगा, आज्ञा पालन नहीं करेगा, तो पाप तेरे द्वार पे छुपा हुआ है। भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने वचन में सिखाया है कि जो कुछ हमारे अंदर जाता है वो अच्छा होता है, लेकिन जब अंदर से जो निकलता है वही मनुष्य की बुराई के द्वारा उत्पन्न होता है। भाइयों बहनों, वचन में परमेश्वर भी बता रहे हैं कि जो कुछ भी पाप है वो द्वार पर रहता है। आखिर ये द्वार है क्या, मैं आपको बताना चाहता हूं। द्वार हमारी आंखें, जब भी हम कुछ देखते हैं वो अंदर जाता है। भाइयों बहनों, अच्छा और बुरा दोनों देखते हैं, लेकिन जब हमारे अंदर से जो बाहर निकलता है, उन आंखों के द्वारा जब हम सोचते हैं और मन में बुराई को सोचते हैं,
वो पाप है। जब हम मन में अच्छी बातों को सोचते हैं, वो परमेश्वर की भलाई के काम होते हैं। भाइयों बहनों, ये आंखों के द्वारा आपके अंदर लालच आ सकता है, व्यभिचार आ सकता है। जैसे गंदी बातों को लेते हैं, वो हमारे मन में गलत बातों को उत्पन्न करता है, लालच और व्यभिचार। कानों के द्वारा हमारे अंदर एक चीज को जाती है, क्योंकि ये भी द्वार है और पाप यहाँ पे रहता है। हम कानों से किसी की गलत शिक्षा को लेते हैं, किसी की गलत बातों को लेते हैं, किसी की चुगली को सुनते हैं, किसी के विरोध को सुनते हैं और वैसा हम करते हैं। मुंह से, इस मुंह से या जबान से हमारे अंदर गाली गलौज बाहर निकलती है। द्वार है जहां से हम बाहर क्या निकालना चाहिए वो सोचना है, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुम्हारे अंदर जाता है वो बुरा नहीं होता, जब निकलता है तो ये भी एक द्वार है जहां से हमारे मन में से गंदी गंदी बातें, झूठ, निंदा, बुराई निकलती है। ये मन जो भी हम लेते हैं आंखों से और कानों से, वो हमारे मुंह से, हमारे मन के द्वारा बाहर आता है। यही सबसे खतरनाक बात है। गहरी बातों को आज मैं आपके सामने लाना चाहता हूं भाई। ये पाप के द्वारा जगत में पहली जो मृत्यु आई वो हाबिल की, कैन का आत्मिक नाश हो गया। मैं भाइयों बहनों बताना चाहता हूं आपको एक सुंदर बात। जब आदम और हवा ने पाप किया तो 15वें वचन में, 3 अध्याय के 15 वचन उत्पत्ति के में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर ने श्राप दिया आदम को, स्त्री को, हवा को और सर्प को, शैतान को, तो 15वें वचन में उन्होंने एक श्राप शैतान को दिया कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। भाइयों बहनों, एड़ी को डसना एक डंक है। हमेशा शैतान पाप के द्वारा मनुष्य को डंक मारता है, वो है बुराई करना, पाप को उत्पन्न करना, गंदी बातों को बोलना। ये मन की तरफ जो ये बातें आती है, ये उसी डंक का नतीजा है। और परमेश्वर ने जो शैतान को कहा कि मैं तेरे और स्त्री के वंश में बैर उत्पन्न करूंगा, तो शैतान एक ही चीज चाहता है कि सारे मनुष्य जाति में बुराई हो, दुश्मनी हो, निंदा हो, झगड़े हो, ताकि नाश हो जाए, ताकि ये आदम की जो संतान है उसको कुचल नहीं सके, उसके सर को कुचल नहीं सकते। ये वेद की बात है भाई बहनों, ध्यान से सुनना। इसके लिए आप वचन में भी देखोगे, जब ये श्राप आया तो इस आदम और हवा, इस स्त्री की पहली संतान कैन था, दूसरी संतान हाबिल था। शैतान ने इन दोनों के बीच में फूट डाली, झगड़ा डाला, और आज भी भाइयों के बीच में फूट डालकर शैतान राज्य करता है। आप देखोगे कैन के मन में बुराई को उत्पन्न करके हाबिल को कैन के द्वारा शैतान ने नाश करवाया। भाइयों बहनों, पाप उसके द्वार पर था, उसके अंदर क्रोध आया, उदासी आई, निराशा और क्रोध। जैसे आप वचन में यीशु ने कहा कि तू अपने भाई को क्रोध भी करता है तो वो हत्या के समान है। भाइयों बहनों, जैसे ही कैन के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, उदासी आई, उसका रिएक्शन ये आया कि उसने सचमुच हाबिल की हत्या कर दी। भाइयों बहनों, जब मन में ही आपके अंदर पाप उत्पन्न होता है, वो राज्य करता है। आज मैं आपको कुछ गहरी बात बताना चाहता हूं कि शैतान उस श्राप को अपने अंदर एक आशीष के रूप में ले लिया कि अगर उसने स्त्री के संतानों के बीच में, जो मनुष्य यहां पर आदम और हवा की संतान है, कैन और हाबिल, और आपके परिवार है, आज उनके बच्चे आपस में झगड़ते। समाज में देखोगे आज धर्म के नाम पे लोग झगड़ रहे। और आप एक चीज को देखोगे जो खतरनाक है, स्त्री कलसिया को भी ठहराया गया है। आप देखोगे कई कलसियाओं के लीडर्स, बिलीवर्स, पासवान आपस में झगड़ते हैं। आज का यही मैसेज है कि शैतान उस वेद को समझ गया था। उसने जैसे कैन और हाबिल के बीच में नाश लाया, आज परिवारों में, आज समाज में, आज देश में, और सबसे बड़ा कलसिया में भी वो नाश लाना चाहता है। भाइयों के बीच में झगड़े उत्पन्न करके, लीडर्स और पासवानों के बीच में झगड़े उत्पन्न करते। भाइयों बहनों, पूरे बाइबल में आप देखोगे भाइयों में हमेशा लड़ाई होते रहे।
ये शैतान की चाल थी। उसने उस श्राप में से एक आशीष को निकाल लिया था, एक बेत की बात को निकाल लिया था जो बहुत खतरनाक थी कि भाइयों के बीच में झगड़े उत्पन्न करो, बहनों के बीच में झगड़े उत्पन्न करो, सास बहू के बीच में, पारिवारिक मैसेज में मैं देते जा रहा हूं, सास और बहू के बीच में झगड़े उत्पन्न करो, ननद भाभी के बीच में झगड़े उत्पन्न करो, दोस्तों के बीच में झगड़े उत्पन्न करो, लीडर्स के बीच में झगड़े उत्पन्न करो, समाज में बंटवारा लाओ, झगड़े उत्पन्न करो। आप देखोगे बाइबल में अब्राहम की संतान आइजक हुआ, कुछ भी नहीं था आइजक को, लेकिन जब दो बेटे हुए, दोनों के बीच में झगड़े ही झगड़े उत्पन्न हुए। वो दोनों भाई आपस में एक दुश्मन बन गए थे। भाई बहनों, आप दाविद की संतान की ओर देखो, दाविद के भी दो बेटे अबशालोम और अम्नोन इतना दुश्मन बन गए कि वो एक दूसरे को मारना चाहते थे, और अबशालोम ने तो मरवा भी दिया। भाइयों बहनों, अबशालोम के अंदर ऐसा भी उत्पन्न हुआ कि वो अपने पिता को भी मार दे, भाइयों को भी मार दे और वो खुद राजा बन जाए। भाई बहनों, आप पूरे बाइबल में देखोगे ये चीजें बार बार हो रही थी। मैं अब और एक गहरी बात की और बढ़ना चाहता हूं। अब देखोगे ये आपस में लड़ाइयां होते ही रही है। अब देखोगे यीशु ने मत्ती की किताब 22वें अध्याय के 36 और 37 में ग्रेट कमांडमेंट्स के बारे में बताया। उसमें लिखा है कि सबसे बड़ी मुख्य आज्ञाएं, बड़ी आज्ञाएं, तो यीशु ने वहां पर दो आज्ञाओं को बताया है। मैं पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उनसे कहा, तू परमेश्वर को, अपने प्रभु को अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम रख। भविष्यवक्ताओं और सारी व्यवस्था का ये दो आज्ञाएं आधार है। भाइयों बहनों, और उसके बाद मैं बोलना चाहता हूं, ये दो बड़ी मुख्य आज्ञाएं हर एक व्यक्ति पालन करता है, और हर एक कलीसिया का व्यक्ति, हर एक परिवार पालन करता है। लेकिन उसके बाद यीशु को एक तीसरी आज्ञा भी देनी पड़ी, जो मैं बताना चाहता हूं। यूहन्ना की किताब 13वां अध्याय, और यह आज्ञा क्यों देनी पड़ी, मैं उस बात को भी समझाना चाहूंगा। 13वां अध्याय 34 और 35 वचन। इस आज्ञा का नाम है यीशु मसीह की नई आज्ञा। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी के साथ तुम मेरे चेले जाने जाओगे। हाँ भाइयों बहनों, अब देखोगे, मैं कलीसियाओं की तरफ आता हूं। यीशु मसीह के 12 चेलों में भी एक ही बात होता था कि बड़ा कौन, सबसे बड़ा कौन है। और भाइयों बहनों, यीशु ने वहां पर उत्तर दिया है। जब चेले भी आकर, यीशु ने जान लिया कि चेलों के मन में क्या है, और यीशु से भी चेले पूछने लगे, तो यीशु ने कहा, जो अपने आप को सबसे छोटा बनाएगा, स्वर्ग राज्य में वो सबसे बड़ा होगा। आप देखोगे, इसके लिए यीशु ने खुद छोटा बनाया, सारे चेलों के पैर धोए। और फिलिपियों 2 अध्याय का 5 से 9 वचन कहता है कि वो शून्य बन गया, दास का रूप धारण कर दिया। भाइयों बहनों, गहरी बात बताना चाहता हूं। आज कलीसियाओं में हर एक पासवान अपने लीडर्स को तैयार करता है, विश्वासुओं को तैयार करता है, लेकिन बहुत सारे पासवान बहुत अच्छी इच्छा रखते हैं, अपने लीडर्स को आगे बढ़ाते, उन्नति देते, प्रेम करते, और वो चाहते कि हम सब मिलकर प्रेम के साथ आगे बढ़े। लेकिन कई कलीसियाओं में ऐसा भी होता है कि पासवान नहीं चाहते कि उनके साथ जुड़े हुए लीडर आगे बढ़े। भाई बहनों, और एक गंभीर बात,
बहुत सारी कलीसियाओं में लीडर्स, मेंबर्स, विश्वासु चाहते कि उनके पासवान को बहुत प्यार करते, आदर करते, अधीनता में चलते और वो कलीसिया बहुत आशीषित है। लेकिन ये भी बात है कि बहुत सारे लीडर चाहते हैं कि अब पासवान का है, हम भी सब कुछ कर सकते, हमें भी प्रचार करना आ गया, अब हम भी बड़े बन गए। इसके लिए वो अपने पासवानों को, प्रभु के दासों को कहां न कहां पे चुगली के द्वारा नीचे गिराते हैं, एक दूसरे के विरोध में बातें करते। यही तो भाई बहनों शैतान चाहता है कि स्त्री के द्वारा, कलीसिया के द्वारा जो परमेश्वर शैतान के राज्य को खत्म करना चाहता है, वो ध्यान से सुना भाई बहन, शैतान के श्राप में हमारे लिए एक आशीष भी हुई। परमेश्वर ने उसे श्राप दिया, इस स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। और लूका के 10वें अध्याय के 17 वचन में यीशु ने कहा कि तुम सांपों और बिच्छुओं को रौंदने वाले बनोगे, लताड़ोगे। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उस श्राप में हमारी आशीष बनी। अगर कलीसियाओं में प्रेम है, लीडर्स और पासवान एक साथ हैं, कलीसियाएं सारी भारत की कलीसियाएं, सारे मुंबई की कलीसियाएं, सारी कलीसियां एक मन है, तो हम शैतान के राज्य को, उसके सर को कुचल देंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने नई आज्ञा दी कि तुम आपस में प्रेम करो, जिससे तुम मेरे चेले जाने जाओगे। और चेलों को यह अधिकार मिला हुआ है, जाओ जगत में सुसमाचार फैलाओ। और मरकुस 16:17 कहता है कि तुम शैतान और दुष्ट आत्माओं को उखाड़ के फेंको, बीमारों को चंगा करो, पापियों को मन फिराव का सुसमाचार दो। भाई बहनों, ये तब संभव है जब सारी कलीसिया एक मन हो, जब कलीसिया में लीडर्स और पासवान एक मन हो, जब पासवान लीडर्स को भी आगे बढ़ाना चाहता हो। प्रेम, भाइयों बहनों, यीशु ने कहा कि तुम आपस में प्रेम करो, और प्रेम ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम शैतान के राज्य को नाश कर सकते हैं। भाइयों बहनों, पहला सुसमाचार का हथियार है, आत्मा का हथियार है कि हमारे पैरों में शांति, सुसमाचार और मेल मिलाप के जूते हों। अगर आप शांति के बारे में बात करते हो, यीशु के जी उठने और यीशु के जगत में आने, कोड़े खाने, उद्धार के सुसमाचार, पाप की क्षमा के द्वारा जो उद्धार है, उस सुसमाचार को बताते हो, मन फिराव के सुसमाचार को बताते हो, तो जान लो आपके पैरों में मेल मिलाप का भी जूते होने चाहिए, क्योंकि उसी के द्वारा तुम शैतान के सिर को कुचल डालोगे और परमेश्वर के राज्य को स्थापित करोगे। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि प्रभु ने, परमेश्वर पिता ने आदम और हवा को क्यों नहीं बताया कि अगर तुम लोग उस फल को खा लोगे तो तुम्हारे अंदर बुराई उत्पन्न होगी, भलाई उत्पन्न तो होगी, लेकिन बुराई भी उत्पन्न होगी, फिर तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये क्यों नहीं बताया गया? क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि क्यों नहीं परमेश्वर ने बताया कि ऐसा होगा, और क्यों रखा वहां पे फल, पेड़, और क्यों नहीं बताया कि इसके खाने से क्या हो जाएगा, आगे चल के क्या होगा। भाई बहनों, आज मैं आपको सवाल देता हूं, आज आप समझ लो, सारे मेरे भाई बहन, सारे हमारे पासवान, सारे मेरे परिवार के लोग, सारे समाज के लोग जान लें, अगर आज मैं इस मैसेज के द्वारा उसी पेड़ को आपके सामने लेकर आया जिसमें बुराई और भलाई के फल का वो पेड़ है, और मैंने आज आपके सामने रखा है, आप क्या चुनते हो? ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या आज भी आप बुराई नहीं करते हो? क्या आज भी आपने बुराई को नहीं चुना है? क्या आज भी आपके अंदर उदासी, निराशा या क्रोधपन नहीं है, जो परमेश्वर उस 4थे अध्याय के उत्पत्ति के वचन में केन और हाबिल को भी सिखा रहा है? आज केन और हाबिल के उस दृष्टांत के द्वारा मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आप क्या बन चाहते हो, हाबिल या केन, या आप यीशु मसीह के चेले बनना चाहते हो? आप क्या चुनते हो? भाइयों बहनों, ध्यान दो, आप क्या चुनना चाहते हो? अगर आपस में प्रेम आ जाए, अगर आपस में मिल जाए, तो दुनिया की कोई ताकत यीशु के सुसमाचार को नहीं रोक सकती, यीशु के उस उद्धार के सुसमाचार को नहीं रोक सकती, परमेश्वर के स्वर्ग राज्य को नहीं रोक सकती। भाइयों बहनों, मैं एक और वचन को पढ़ना चाहता हूं जो बहुत ही सुंदर वचन है, जो मेरे जीवन में एक आशीषित वचन है। मैं बहुत आशीषित हूं, मैं बहुत खुश हो जाता हूं, और वो वचन है
भजन संहिता का 133 का 1 से लेकर 3 वचन, मैं उस वचन को पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही सामर्थी वचन है भाई बहनों। इस अद्भुत वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज का वचन मैं जानता हूं बहुतों का जीवन बदलने वाला वचन है। भजन संहिता 133 में हेडलाइन दिया हुआ है, भाइयों की एकता धन्य है। परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूं 133 का 1। देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है। भाई बहनों, भली, ध्यान से सुनना, भलाई वाली, अच्छी, मनोहर मतलब मन को भाने वाली बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, कि भाई लोग आपस में मिले रहें। यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र की शोर तक पहुंच गया। भाई बहनों, बहुत ही उत्तम वचन। भाई आपस में मिले रहे, ये प्रभु को बहुत 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 पसंद है। परिवार, सास बहू मिले रहे, भाई आपस में मिले रहे, माता माँ और बेटा, पिता और बेटा मिले रहे, ननंद और भाभी मिले रहे, परिवार आपस में जब बड़े तो मिले रहे। ये भाई, ये प्रेम प्रभु को बहुत पसंद है। कलसिया के अंदर सारे भाई बहन, सारे लीडर, सारे विश्वासु, सारे पासवान एक दूसरे के साथ प्रेम करें, मिले रहे। ये परमेश्वर की नजर में भली, बहुत ही प्यारी और मनोहर, प्रभु को बाने वाली बात है भाई बहन। और प्रभु इसे मैच करता है हारून और मूसा के उस बात से। भाई बहनों, मूसा को परमेश्वर ने चुना और इस्तेमाल किया। हर जगह पे मूसा के बिना इजराइल का छुटकारा ही नहीं था। प्रभु ने मूसा के बारे में गवाही दी कि वो नम्र और दीन व्यक्ति है पूरी पृथ्वी पर, और वो उसके सामने परमेश्वर खुद उससे रोज बात करने आते थे। भाई बहनों, लेकिन एक बात को मूसा को प्रभु ने कहा कि तू हारून को साथ में ले, तू हारून को कहना और हारून फिरौन को बात करेगा। आप भाइयों बहनों, परमेश्वर की आज्ञा का मूसा ने जब पालन किया तो इजराइलियों का छुटकारा हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने सारा बात मूसा को सिखाया कि किस प्रकार से मंदिर बनाया जाएगा, वो तंबू बनाया जाएगा और तंबू में किस रीति से कार्य होगा। मैं तुझे गाइड करते जाऊंगा, तू लोगों को बताते जाना। और उसके बाद प्रभु ने कहा कि अब हारून को महायाजक का अभिषेक कर। भाइयों बहनों, मूसा के अंदर प्रेम देखो, नम्रता और दीनता देखो, आज्ञा पालन देखो। उसने अपने भाई को बुलाया, हारून को, और उसे एक परमेश्वर का बड़ा पद दिया। और प्रभु कहता है कि जब मूसा को प्रभु ने उसे अभिषेक करने को कहा तेल से, और जब मूसा ने उसे तेल से अभिषेक किया, ये मनोहर बात थी भाइयों बहनों। ये एक प्रेम वाली बात थी जो प्रभु को इतनी खुश होने वाली बात थी। सबसे सुंदर बात थी कि भाई आपस में मिले रहे। वो उस तेल की तुलना में समानता को लेकर आता है कि प्रभु ने जो पहला महायाजक को अभिषेक किया, वो पवित्रता का पहला चिन्ह, वो महिमा की बातें, प्रभु ने उस बात को भाइयों के प्रेम के साथ मिला दिया कि ये दोनों बातें मेरे लिए कितनी बड़ी है, कितनी प्यारी है, कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है। प्रभु उस तेल में जो पवित्रता की महिमा झलक रही थी, परमेश्वर ने उसकी समानता मूसा और हारून के प्रेम से की, क्योंकि मूसा ने भी अपने से भी अपने समान एक अच्छा बड़ा पद हारून को दिया। और भाई बहनों, आज प्रभु भी यही चाहता है कि अगर 2 भाई 4 भाई घर में है तो उनके अंदर एक समानता होनी चाहिए। हाँ, बड़े भाई का अधिकार होना चाहिए, लेकिन छोटा भी समानता में ही है, किसी प्रकार से कम नहीं हो। ओ कलसियाओं में भी लीडर्स एक समान हो, पूरे राष्ट्र में, पूरे हमारे भारत देश में
पूरे मुंबई में हर एक कलसिया में परमेश्वर के दासों, लीडर्स, पासवानों के बीच में एक ऐसा पवित्र रिश्ता हो, एक पवित्र प्रेम हो, एक अधीनता हो। भाई बहनों, ध्यान देना, एलिया को ध्यान दो, एलिया के दास एलीशा को कितनी अधीनता में था। इसके लिए एलिया का दुगना भाग एलीशा को मिला, क्योंकि एलीशा ने वैसा ही प्रेम किया, वैसा ही आदर किया। ध्यान देना भाई बहनों, लेकिन गेहजी ने जब आज्ञा पालन नहीं किया, वो प्रेम नहीं किया, तो गेहजी को कुछ भी नहीं मिला, जबकि गेहजी को एलिया का 4 गुना, एलीशा का दुगुना मिलने वाला था। भाई बहनों, फूट है ना, अभिषेक को खत्म कर दे रही है। और राज्य को एलिया ने कितनी बुराई, कितने विरोधों को नाश किया, ओ मरेओं को जिलाया, जो निसंतान थे संतान दी, सारे श्रापों को काट डाला। एलीशा का भी देखो उसी दुगने अभिषेक में बढ़ता गया। और जिनके घर में खाने को नहीं था, कर्जे में थे, उन्हें भोजन वस्तु, तेल, उत्तम से उत्तम तेल दिया। और शुनमिन को जो बेटा नहीं था, उसे बेटा दिया। शुनमिन का, उस स्त्री का बेटा मर गया, उसे जीवित किया। बड़े बड़े चमत्कार होते जब आज्ञा पालन और प्रेम होता है। भाई बहनों, बहुत ही सुंदर है कि हम आपस में प्रेम करें और परमेश्वर की इस आज्ञा के द्वारा हम आगे बढ़े। बहुत ही आशीषों से बड़ा आज का वचन है। आज प्रभु हमें सिखा रहा है कि किस रीति से हम शैतान के उस श्राप में से आशीष को ले ले, और शैतान ने जो उसमें से भाइयों को नाश करने को ठाना है, उसके सर को ही कुचल दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु की आत्मा से भरा हुआ महसूस कर रहा हूं और मैं विश्वास करता हूं कि ये एक टीचिंग के साथ, स्पिरिचुअल मैसेज के साथ पारिवारिक मैसेज भी, और कलसियाओं के लिए भी मैसेज है कि वो आज से एक नई बात को सीखें, नई बातों में आगे बढ़े। भाइयों बहनों, यीशु ने भी जब इस बातों को सिखाया, तो आप देखोगे यीशु ने जॉन की किताब 13वां अध्याय में जब इस भाईचारे के प्रेम को सिखाया, आपस में प्रेम, तो यीशु ने 15वें अध्याय में जॉन को, यूहन्ना को अपना मित्र बुलाया। और फिर देखोगे आप देखोगे, आपको लगता होगा ये यूहन्ना यीशु से प्रेम करता। हाँ भाइयों बहनों, मैं पारिवारिक मैसेज भी देना चाहता हूं। आप देखोगे यूहन्ना के 19 अध्याय के 26-27 वचन में, जब यीशु क्रूस पर है, तो जॉन को, जिससे वो बहुत प्रेम करता था, और यूहन्ना भी, जॉन भी, जो यीशु को बहुत प्रेम करता था, यीशु ने अपनी जवाबदारी, अपनी मां की जवाबदारी यूहन्ना को दे दी। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने, यीशु ने आपको भाई कहकर, मित्र कहकर, परमेश्वर की संतान कहकर बुलाया है। शैतान जो इस संतान को नाश करना चाहता है, परिवारों में झगड़े उत्पन्न करते हुए, समाज में झगड़े उत्पन्न करते हुए, कलसियाओं में झगड़े उत्पन्न करते हुए, परमेश्वर चाहता है कि उसका नाश हो और परमेश्वर की बड़ाई हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। भाइयों बहनों, आज मैं बताना चाहता हूं कि दोष मत लगाओ। नेक्स्ट हमारा वचन जो जाने वाला है, दोष मत लगाने पर है। आज एक दूसरे से प्रेम करो, दोष मत लगाओ, लेकिन एक दूसरे को प्रेम करो। परिवार आपस में प्रेम करे, बहनें आपस में प्रेम करे, भाई आपस में प्रेम करे, चेले आपस में प्रेम करे, प्रभु के दास आपस में प्रेम करे, और पड़ोसियों के लिए आप एक गवाह बने। परमेश्वर को महिमा और धन्यवाद मिले। भाइयों बहनों, परमेश्वर हर एक बिलीवर को, हर एक मेंबर को, हर एक लीडर को, हर एक सास बहू को, भाई को, पासवानों को आज हाबिल के जैसा बनाना चाहता है, ताकि तुम्हारे उस प्रेम के द्वारा परमेश्वर के सामने एक उत्तम भेंट आए। मैं विश्वास करता हूं आज के मैसेज से आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी जीवन शैली बदल जाएगी। कलसियाएं
एक दूसरे के अंदर प्रेम को उत्पन्न करेंगे। सारे पासवान मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। सारे लीडर्स और पासवान परमेश्वर की महिमा करेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करना चाहता हूं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं पूरे परिवारों को परमेश्वर के प्रेम के बंधन से बांध देता हूं। कलसिया में सारे लीडर्स को, पासवानों को और सारे इस भारत के राष्ट्र के हर एक, मुंबई के हर एक पासवान को, हर एक कलसिया को प्रेम के बंधन में बांध देता हूं, ताकि शैतान जो उस स्त्री के डंक मारना चाहता है संतान को, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने जो क्रूस पर सारे पापों का दाम चुकाकर, प्रेम को दिखाकर, हमारे बीच में प्रेम को लाकर और मेल मिलाप की आत्मा को लाकर, आज मैं शैतान के सिर को पूरे भाइयों बहनों दासों की ओर से, पासवानों की ओर से शैतान के सर को कुचल देता हूं और प्रेम को, जो परमेश्वर प्रेम है, उस बात को आजाद करता हूं और छुटकारे की घोषणा करता हूं। हर एक व्यक्ति बुराई से, पाप से, उस अंदर आने वाली गंदी बातों से छुटकारा पाकर नया कर, यीशु मसीह के नाम मैं मांगता हूं, सुन ले बेटा, आमीन। प्रभु आज के वचन से आप सबको बहुत बहुत आशीष करे और आपका आत्मा नया हो जाए। मेरे कलसिया के लोगों को कहना चाहता हूं, जैसे कि मैंने पिछले मीटिंग में आपको बताया था कि आज हम प्रभु भोजन लेने वाले हैं। मैं चाहता हूं आप अपने अपने घरों पे जैसे प्रभु भोजन की विधि को तैयार किया है, तो आइए हम उसमें भाग लें। आपको मैं फिर से बताना चाहता हूं, जब भी प्रभु भोज की रोटी बनाएं तो उसमें नमक नहीं डालें, नया आटा गूंदें, उसी समय बनाएं और उसी समय परमेश्वर के सामने लेकर आए। और जो हम लोग दाख रस भी लेते हैं, अगर आपके घर में अंगूर का जूस है या कोई शरबत भी है तो आप ले लो, कोशिश करके अंगूर का जूस बनवा लो या मार्केट से ले लो और उसको इस्तेमाल करो। और ये एक पवित्र विधि है। मैं पहले कहना चाहता हूं, इसके लिए आप क्षमा मांगिए, बिना एक तैयारी के, बिना क्षमा मांगे इसमें कोई भी हाथ नहीं बढ़ाए। कोई भी अगर पाप में जीवन व्यतीत करता हो, विरोध किया हो, आज के वचन से भी आपको कुछ शिक्षा मिली है, पहले क्षमा मांग लो। प्रभु के सामने उस वेदी पर बाद में आओ, पहले क्षमा मांगते हुए अपने आप को नम्र और दीन करते आए। और एक बात को ध्यान करना, जिस बात की आप क्षमा मांगते हो उसे फिर से न दोहराए। जैसे वचन में लिखा है, फिर पाप मत करना, फिर पाप में जीवन, वो गंदी आदतों में जीकर फिर बार बार आप प्रभु भोजन लोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक पवित्र विधि है भाई। आइए हम इस विधि में आगे बढ़े। बनाई हुई रोटी को मैंने लिया है और कुरिन्थियंस की पत्री में जैसे लिखा है, यीशु मसीह ने अटारी पर रोटी ली और प्रभु की ओर धन्यवाद देते हुए इसे तोड़ा और धन्यवाद दिया और कहा कि तुम भी ऐसे ही किया करो। हाँ भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपनी देह को तोड़ा, इस रोटी में से खाते ही हम उस क्रूस पर उसके कोड़े खाने को, उसके और कीमत चुकाने को हम याद करते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु ने प्याला लिया और कहा कि यह लहू की नई वाचा है, जब भी तुम इसमें से पियो तो इसे स्मरण करना। हाँ प्रभु, मैं स्मरण करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे और मेरे कलसिया और इस जगत के पापों के लिए जो लहू बहाया है, जो सारा पापों का दाम चुकाया है, उसे हम स्मरण करते हुए इस प्याले में से पीते। हाँ भाइयों बहनों, मैं बोलना चाहता हूं कि आप पूरी रीति से क्षमा मांगते हुए इस विधि में से खाना है। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रभु, जैसे ही हम इस प्रभु भोजन में शामिल हुए, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आज आप कलसिया के अंदर नया जीवन, मैं सिमरन करता हूं आपके कुर्बानी को, आपके बहाए हुए लहू को। जैसे ही हम प्रभु भोजन को ले रहे, हमारे बीच में आपका प्रेम आ जाए, छुटकारा आ जाए, बीमार चंगे हो जाए यीशु के नाम में। और प्रभु,
सारी बातों में से हमें नया बनाकर इस नई आज्ञा की तरफ बढ़ा। हमारे बीच में आपका प्रेम उंडेल, प्रेम बढ़ने दे, ताकि कलीसिया एक मजबूत बने। जैसे आपने पतरस को कहा कि इसके विरुद्ध कोई अधोलोक का फाटक टिक नहीं सकेगा। हाँ, कोई पाप, कोई अंधकार, कोई शैतान का राज्य, जैसे हमने इस विधि के द्वारा एक मन हो गए, एक चित्त हो गए, तो हमारे विरुद्ध कोई अधोलोक का फाटक टिक नहीं पाएगा। हम परमेश्वर की प्रिय संतान बन चुके, एक अटूट कलीसिया बन चुके। मैं आपको धन्यवाद और स्तुति और महिमा यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को हम मांग सुन ले पिता, आमीन। भाई बहनों, मैं आपको एक और आखिरी बात बोलना चाहता हूं। मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि जल्द से जल्द ये कोरोना वायरस का असर खत्म हो। भाई बहनों, हर एक का एक एक्सपायरी डेट है और मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मुझे विश्वास है कि दिन ब दिन आप सुनोगे कि इसका असर जो अब बढ़ रहा है, कुछ ही दिन के बाद वो घटता जाएगा और एकदम खत्म हो जाएगा। और मैं एक प्रार्थना कर रहा हूं कि प्रभु सारे कलीसियाएं, प्रभु के दास, हमारे भारत देश के सारे दास एक प्रार्थना करें। मेरी विनती है आपसे कि जल्द से जल्द इसका वैक्सीन तैयार हो, ताकि हमेशा का डर खत्म हो जाए। और ये हमारे प्रेम और हमारे प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर ने सुन लिया है। मैं विश्वास करता हूं जल्द से जल्द आने वाले दिनों में वैक्सीन भी तैयार हो जाए और उसके बाद प्रभु का सच्चा प्रेम बांटने के लिए जब हम बाहर निकलेंगे, तब हमें प्रार्थनाएं करनी है कि जिनके जॉब्स नहीं रहे, जिनके पास बिजनेस कम है, परमेश्वर से हम अनुग्रह को मांगेंगे, वो अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से हम पर आशीषों की बारिश करेगा और कलीसियाओं के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु को सारी महिमा और धन्यवाद मिले। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और इस वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते। आपने आज का दिन अच्छे से दिया, धन्यवाद देते, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एक बात को ध्यान कीजिए, ये वीडियो जैसे आप ये मैसेज आप सुन रहे, प्लीज आप लाइक कीजिए, आपके भाइयों बहनों को, दोस्तों को, कलीसियाओं में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आज का वचन कई कलीसियाओं के लिए एक स्पिरिचुअल वचन हो, हमारे कलीसिया के लिए स्पिरिचुअल वचन हो और समाज के लिए एक नया वचन हो, परिवारों के लिए आशीष हो। यीशु के नाम में प्रभु आप सबको आशीष करे, आमीन।